बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले 3 नंबर्स को रन टाइम पर इनपुट लेंगे, उन नंबर्स को एज ए आर्गुमेंट एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को पास करेंगे और वो जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा वो उन 3 नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करके जवाब रिटर्न करेगा, यानी एवरेज रिटर्न करेगा मेन फंक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। यहाँ पर आ गए हैं ABC 3 वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के। AVG ये वेरिएबल का नाम है, आप ज़रूरी नहीं है AVG वेरिएबल का नाम ही रखें, कोई और नाम भी आप X रख सकते हैं, Y रख सकते हैं, हमने मुनासबत से उसका नाम रख लिया है। तो AVG एक वेरिएबल का नाम है फ्लोट टाइप का। सी आउट एंटर नंबर, इससे क्या होगा, एक नंबर एक मैसेज प्रिंट होगा। सी आउट का काम होता है प्रिंट करवाना, डिस्प्ले करवाना। डबल कामों के अंदर जो चीज़ लिखी होती है उसे स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं। तो सी आउट इस स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट कराएगा। तो क्या होगा, एक यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एंटर नंबर, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। सी इन से क्या होगा, यहाँ पर हम एक वैल्यू एंटर करेंगे। लेट से हमने वैल्यू एंटर की 10 लिखकर एंटर किया, सी इन में आएगा। सी इन किसको देगा, ए को। तो ए वेरिएबल की वैल्यू हो गई हमारे पास 10। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आएगा सी आउट एंटर नंबर। इससे क्या होगा, एंटर नंबर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। नंबर एंटर नहीं होगा, जस्ट सिर्फ ये मैसेज, ये एंटर नंबर इज इक्वल टू जो चीज़ डबल कोटेशन में लिखी है, ये सिर्फ ये मैसेज प्रिंट होगा, नंबर एंटर नहीं होगा। नंबर एंटर होता है सी इन की कमांड से, कंसोल इनपुट स्ट्रीम। तो ये इनपुट कमांड है। रन टाइम पर सी इन की कमांड क्या करेगी, हम एक नंबर एंटर करेंगे। ये 20 फर्ज करें हमने 20 एंटर किया, कोई सा भी नंबर एंटर कर सकते हैं। 20 एंटर किया, सी इन में आएगा। सी इन किसको देगा, बी को। तो बी वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 20। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आएगा एंटर नंबर। हमने एक नंबर एंटर, ये एक मैसेज प्रिंट होगा एंटर नंबर। हम एक नंबर एंटर कर देते हैं, लेट्स से 5 लिखकर एंटर करेंगे, सी इन में आएगा और सी इन क्या करेगा, इस वेरिएबल को दे देगा, सी वेरिएबल को। तो सी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो इन लाइनों को लिखने का क्या मकसद था, ये क्यों लिखी हैं, ताकि रन टाइम पर हम 3 नंबर 1 बाई 1 एक एक करके एंटर कर सकें। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, AVG इज इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट के अंदर A, B, C। अब देखें एवरेज क्या है, एक फंक्शन है, याद रखना। यहाँ पर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और ABC क्या हैं, ये 3 एक्चुअल आर्गुमेंट हैं। अब यहाँ जब फंक्शन कॉल होगा, कंप्यूटर यहाँ से जंप करके इस फंक्शन पे आ जाएगा। ये है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिसकी मदद से हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। मेन फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस मेन फंक्शन के बाद लिखा हुआ है। तो हम लिख रहे हैं फ्लोट एवरेज, ये फंक्शन का नाम है, इंट x, इंट y, इंट z। अब ये क्या है हमारे पास, ये फॉर्मल आर्गुमेंट है x, y और z। अब जैसे ही कंप्यूटर यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, कंप्यूटर या कंट्रोल जंप करके यहाँ पर आएगा, अपने साथ ABC इन वेरिएबल्स की वैल्यू भी साथ लेकर आएगा। जब यहाँ पर आया, यहाँ पर पहुँचा, A वेरिएबल की वैल्यू x को देगा, यानी x की वैल्यू 10 हो जाएगी। B वेरिएबल की वैल्यू y को देगा, तो y वेरिएबल की वैल्यू 20 हो जाएगी। C वेरिएबल की वैल्यू z को देगा, तो z वेरिएबल की वैल्यू 5 हो जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। AV भी हमने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई और नाम भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ आएगा, A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है, C की वैल्यू 5 है। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने से आएगा 35।
35 को 3 से डिवाइड करें, ये एवरेज का फार्मूला लिखा है। एवरेज कैसे निकाली जाती है कि 3 नंबर्स हों तो तीनों को जमा करके 3 पर डिवाइड करेंगे। अगर 4 नंबर होते तो चारों को जमा करके 4 पर डिवाइड करते। इसी तरह अगर 2 नंबर्स होते तो दोनों नंबर्स को जमा करके 2 पर डिवाइड करते हैं। तो हमने 3 नंबर्स की एवरेज लेनी है, इसलिए तीनों को ऐड किया और 3 पर डिवाइड किया। ये पैरेंथेसिस यहाँ पर क्यों लगाई गई हैं? इसलिए लगाई गई हैं कि पहले तीनों नंबर्स ऐड होंगे, क्योंकि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो उसमें सबसे पहले छोटी ब्रैकेट जो है वो कंप्यूटर उससे सॉल्व करता है। तो ताकि ये तीनों नंबर्स पहले ऐड हों फिर 3 से डिवाइड हो। जब ये तीनों ऐड होंगे 35 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11.666। इस तरह का कोई आंसर बनेगा 35 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 11.666 किसको मिलेगा? AV को। तो AV की वैल्यू 11.666 ऐसे होगी। रिटर्न AV, यहाँ गौर से देखें ये क्या लिखा हुआ है? रिटर्न। रिटर्न का मतलब है कि जब ये फंक्शन वापस जाएगा तो AV की वैल्यू भी वापस लेकर जाएगा। रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू को रिटर्न करती है। तो यहाँ से कंप्यूटर वापस जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 11.666। ये 11.66 किसको मिलेगा? AVG को। सी आउट AVG से क्या होगा? ये 11.66 जो है ये प्रिंट करवा देगा। फिर यहाँ पर आएगा रिटर्न 0 पर, यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपने तो गौर से देखना है यहाँ ये फ्लोट क्यों लिखा हुआ है, यहाँ इंट क्यों नहीं लिखा या वाइड क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा कि देखें यहाँ पर कौन सी डाटा टाइप आती है जो वैल्यू रिटर्न की जा रही है। रिटर्न के आगे AV लिखा हुआ है तो AV की डाटा टाइप फ्लोट है, तो जो रिटर्न के आगे वेरिएबल लिखा होता है उसकी डाटा टाइप लिखी जाती है, यानी AV की डाटा टाइप लिखी जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ पर क्या है? अब देखें इस चीज़ को कहते हैं, इस पहली लाइन को कहते हैं फंक्शन हेडर। ये पूरा क्या है? फंक्शन डेफिनेशन। यही यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम क्या है? एवरेज। ये क्या कर रहा है? 3 इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, गेट करेगा। कहाँ से? जहाँ से कॉल होगा, यहाँ से कॉल हुआ, और इनकी एवरेज कैलकुलेट करेगा। वो एवरेज जो है वो पॉइंट्स में आएगी, इशारिया में आएगी। तो जब वैल्यू रिटर्न करेगा वो फ्लोट टाइप की होगी। तो ये फंक्शन हेडर जो है ये हमने यहाँ पर प्रोटोटाइप यहाँ पर भी लिखनी होती है इंट मेन से पहले। एक और बात आप यहाँ पर एक नई चीज़ ट्रिक सीख लें। अगर आप इस पूरी फंक्शन डेफिनेशन को यानी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यहाँ पर इंट मेन से पहले लिख दें तो आपको प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती। दोबारा सुन लें, अगर इस फंक्शन डेफिनेशन को आप इंट मेन यानी मेन फंक्शन से पहले लिख दें, यानी इस जगह पर ये सारा कोड यहाँ से ख़त्म कर दें, यहाँ लिख दें, तो आपको फंक्शन प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसी जगह लिखेंगे यानी मेन फंक्शन की बॉडी के बाद लिखेंगे इस जगह पर, तो आपको यहाँ पर प्रोटोटाइप देनी पड़ेगी। फ्लोट, एवरेज और यहाँ पर इंट, कॉमा इंट, कॉमा इंट। यहाँ वेरिएबल के नाम देना ज़रूरी नहीं होता। इस लाइन को हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। ये हमारे पास फंक्शन कॉल है, ये पूरी फंक्शन डेफिनेशन है। तो आपने यहाँ से कंपाइलर जो है जब इस प्रोटोटाइप को देखता है तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि एवरेज नाम का एक फंक्शन होगा जो एक फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा? जहाँ से कॉल होगा। और 3 इंटीजर टाइप की वैल्यू को गेट करेगा एज ए आर्गुमेंट, यानी कहाँ से गेट करेगा, कहाँ से वैल्यूज़ लेगा इंटीजर वैल्यू, जहाँ से कॉल होगा। तो प्रोटोटाइप से हमें इस तरह की बातें भी पता चलती हैं। आपने इस प्रोग्राम को कागज़ पर लिखना है, इसकी वर्किंग करनी है, इसे अंडरस्टैंड करना है, बार बार वर्किंग करनी है, इसको मुख्तलिफ वैल्यूज़ देकर, फिर कंप्यूटर पर कोड करके रन करना है और जवाब को आपने चेक करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।